स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में आज की पोजीशन एनालिसिस वीडियो में, जहां पर आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पिछले 2 दिन से लगातार गैप अप प्लस पॉजिटिव जो है मूव ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। 2 दिन का जो मूव था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। जब मार्केट ने गैप डाउन लिया था इजराइल वॉर की न्यूज़ की वजह से, तो आपने कुछ इस तरीके का एक मोमेंट देखा था जिसमें डे लो ब्रेक नहीं हुआ था और 500 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट के पास। ये एक सपोर्ट जोन था मार्केट के पास जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और अगले दिन हमें गैप अप मिला। और गैप अप मिला तो हमें पिछले डे के हाई से ऊपर मिला। मार्केट ने उसको कवर किया और एक नया हाई बना दिया। नए हाई के बाद अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पिछले हाई से ऊपर क्लोजिंग दी। गौर फरमाइएगा इन सारी चीजों पर। पिछले डे की हाई से ऊपर क्लोजिंग, यहां पर पिछले डे के हाई से ऊपर ऑलमोस्ट ओपनिंग। अभी अगेन मार्केट ने क्या किया है कि एक बार फिर मार्केट ने आज गैप अप लिया और कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाने की कोशिश की जो आपको शायद यहां दिखाई दिया था। लेकिन क्या अब ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम वे में काउंट होंगे? नहीं, बिल्कुल काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बिलो पॉइंट पे था और ये फिलहाल एक हाई पॉइंट पर बन रहा है। कि अगर हम सोचे नहीं ये पोजीशन बना, फिर से गैप अप मिला और फिर मार्केट ऊपर चला गया, चांसेस अब क्या हो सकते हैं? गैप अप मिल सकता है, चलिए ठीक है, गैप अप की कोई बात नहीं है, बट अब बिल्कुल वही बुलिश ट्रेंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये एक बार देख लेते हैं जरा आज का ऑप्शन चेन की क्लोजिंग। क्योंकि आज की जो ऑप्शन चेन क्लोज हुई है निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं फिलहाल 19,900 पर एक हैवी रेजिस्टेंस के साथ क्लोज हुई है। मार्केट कल गैप अप अगर लेता है, कहीं ना कहीं कोई चांस लगता है मार्केट का गैप अप लेने के लिए, तो एक बार एक झलक देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स क्या कहना चाहती हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए। फिलहाल डाउ जोन्स प्लस में है और यूरोपियन मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट टाइप है। एफटीएससी सीएससी की मार्केट देखिए, गिफ्ट निफ्टी 16 पॉइंट्स डाउन है। तो अभी तो फिलहाल डाउन है, अभी बज रहा है 8:30 पौने 9 के आसपास। बट ये जो है मार्केट्स क्लोज होंगी, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 1-1:30 बजे से शायद 2 बजे के बीच में ये रात में क्लोज होती हैं और उनकी क्लोजिंग पर डिपेंड करता है हमारी निफ्टी की मॉर्निंग ओपनिंग। तो अब ये 24 पॉइंट्स माइनस हो गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन, अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं। अगर हाँ चलिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे होता तो कंसीडर कर लेते कि चलो ठीक है, 1:30 से 2 बजे तक अगर क्लोज होता है तो शायद कहीं ना कहीं अगर कवर अप भी करता है तो 50-60 पॉइंट या 30-40 पॉइंट गैप डाउन होता है, क्लोज होता है और हमारा मार्केट में गैप डाउन होता है। फिलहाल अभी तो मार्केट में बहुत टाइम है गिफ्ट निफ्टी के पास क्लोज होने के लिए, तो फिलहाल तो कंसीडर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो मार्केट्स में जो नंबर्स बोल रहे हैं वो ये देख सकते हैं कि कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट एक इवन पॉइंट पे अगर ये 50 से ऊपर नहीं जाता है तो 50 के अंदर तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग टाइप की, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे, बस दैट्स इट। और यहाँ पर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई बड़ा, तो जो आप देख रहे हैं कि चेंजेस में कोई बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं। और अगर थोड़ा सा इंडियन एडीआर को भी देख लेते हैं एक बार कि इंडियन एडीआर क्या कहना चाहते हैं। इंडियन एडीआर जो है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट इनमें भी कोई खास बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक इरोस एस्टिकल ग्लोबल कॉरपोरेशन में काफ़ी तगड़ा चेंज नज़र आया है, ये तो खैर कोई नई चीज़ होगी। फिलहाल वैसे कुछ पॉइंट्स माइनस में है और कुछ पॉइंट्स प्लस में है, तो फिर न्यूट्रल एडीआर नज़र आ रहा है। एडीआर पर अलग से कभी एक वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कर दोगे कि एडीआर क्या है तो उस पर भी एक हम कमेंट आप करोगे तो वीडियो लेकर आएंगे। 2 टॉपिक हो चुके हैं, पॉडकास्ट लेकर आना है और एक होमवर्क पर एक वीडियो लेकर आनी है। तो आप लोग रिस्पांस अच्छा दिखाते रहिए वीडियो पर, मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँ। फिलहाल इंडियन एडीआर पर एक जब आप इसके बारे में जानेंगे तो शायद आपको लगे कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, मेरा काम आपको था बताना, फिलहाल आप देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं। और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी लगातार अब हमारे सामने 11 से 38 पॉइंट डाउन जा चुका है। लेट्स सी क्या होता है। और अब अपनी मार्केट में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या चांसेस बन सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज में है, इसको एक रेंज बोलेंगे, रेंज के अंदर है। और आरएसआई हमारा 15 मिनट्स में अभी फिलहाल 60 के ब्रेक इवन पॉइंट पे है और कहीं ना कहीं एक डबल टॉप बना चुका है आरएसआई इंडिकेटर में।
तो ये चांसेस थोड़े से हो सकते हैं कि बियरिश मोड बनाने की कोशिश करे मार्केट। और बियरिश मोड बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न बना के कोशिश करते हैं कि अगर कोई पैटर्न बनता है, पैटर्न्स को ज़रूर नोट करिएगा कि पैटर्न्स किस तरीके से हमारे नज़र आ रहे हैं। और रेंज आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अगर आप चाहें तो। ये 18 जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे का एक सपोर्ट जोन है S1 फिर S2, ये अगर आप चाहें तो ये जोन मार्क कर सकते हैं। R1 ये है S1, ये है S2 सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 R1 और ये है R2। तो फिलहाल जिसको भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले ले, या तो ये लेवल्स इधर साइड में आपको मिल जाएंगे, ये लिखे हुए हैं क्या क्या रेंज है। फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन मुझे थोड़ा सा बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए बना लेते हैं। आप लोग तो बनाओगे नहीं कुछ, मैं ही बना देता हूँ। बनाते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनाते होगा। तो ये कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। कॉम्बो कोर्स में आपने पढ़ा होगा, एक बार जाके कॉम्बो कोर्स को रिवाइज कर लीजिएगा और उसमें ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिएगा और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन लेकर आइएगा कि सर ऐसा जब पैटर्न बनता है तो क्या चांसेस होते हैं मार्केट के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के। तो आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो नज़र रखिएगा। फिलहाल नीचे गैप्स ज़्यादा हैं और मार्केट गैप डाउन अगर लेता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन में आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मॉर्निंग की ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जो ब्रेक पॉइंट है यहाँ पर डाउनफॉल के लिए वो कहीं ना कहीं 19,800 के नीचे है। तो मार्केट 800 के नीचे आ जाता है और 19,800 पे आज तो हमें सपोर्ट दिख रहा था, तो कल भी अगर सपोर्ट दिखा और नीचे आ जाता है तो फिर रिवर्सल लेने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि आज हमने देखा किस तरीके से 19,800 पर हम डटे हुए थे कि नहीं सपोर्ट है, हम नीचे नहीं जाने देंगे, और मार्केट नीचे नहीं गई, सिर्फ 15 पॉइंट ही नीचे गई और उसके बाद दोबारा उसने बहुत अच्छा रिवर्सल ले लिया। तो ऑप्शन चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। जब सारी चीज़ें मिलकर कोई एक बात बोले तो वो बात सबसे ज़बरदस्त होती है ट्रेड के लिए। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंफर्मेशंस लेना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न बन रहा है और अब जरा कैंडल्स पे जोर डालें। अगर एक बहुत अच्छा बड़ा बियरिश बुलिश कैंडल बना, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया, यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर आया, यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आया, और अभी फिलहाल कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत छोटे से रेंज में मार्केट फंस चुका है। तो इसका फ़ायदा मिलेगा कल हमें, और कहीं ना कहीं हम ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, ऊपर के ब्रेक होने का या फिर नीचे के ब्रेक होने का। तो फिलहाल नीचे का लेवल जो सपोर्ट दे रहा है फिलहाल वो 780 के आसपास है, 19,780। ये टूटता है तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, मार्केट 700 की तरफ मूव करने के लिए शायद कोशिश करे, 750 और उससे बाद 700 की तरफ। ऊपर का लेवल बुलिश के लिए हमें 850 एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए। इस लेवल को भी हम एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं, जिसको अगर ब्रेक करे तो मार्केट कहीं ना कहीं शायद एक बुलिश मोमेंटम देने के लिए कोशिश करे। और साथ के साथ 800 और 850 पे बाकायदा एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा बुलिश के लिए। और बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे। RSI 60+ है, तो फिलहाल मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में है जब तक ये RSI 60+ है, और 60+ दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो रिट्रेस भी अगर कर सकता है तो 60 तक करेगा, फिर उसके बाद बुलिश रहना होगा, तो ऊपर के लिए सपोर्ट। तो रिट्रेस का मतलब है कि वही 750 के लेवल्स, 750 के लेवल्स तक अगर मार्केट आती है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं शायद RSI 60 के आने के आसपास के चांसेस दिखाई देंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मार्केट बुलिश है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बेरिश है। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बुलिश दिख रही है निफ्टी, छोटे टाइम फ्रेम में बियरिश दिख रही है। तो अगर हम इसको 5 मिनट्स में लगा लेंगे तो RSI बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। यस, बहुत अच्छा पैटर्न निकल के आया सर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बढ़िया तरीके से इसको मार्क करके रखिएगा, एक अच्छा रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्प हो रही हो तो आपको पता है क्या करनी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में लगातार कहीं ना कहीं एक जो है फॉल की तरफ ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश मार्केट ने की थी। कुछ इस तरीके का एक चैनल बनाने की कोशिश किया। अब इस चैनल को 5 मिनट्स पे देखें तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल आप लोग पहले रेंज मार्क कर लीजिए 44,670 44,750। ऊपर का ये एक फिलहाल एक रेजिस्टेंस R1 है, नीचे का एक सपोर्ट जोन 44,470 और 44,400 470 44। ये पहला एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये टूटता है तो नीचे एक सपोर्ट जोन 44,260 44,200, ये एक S2 सपोर्ट 2 लेवल कहीं ना कहीं दिख रहा है।
ये बात तो क्लियर हो गई थी। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां से मार्केट ने फॉल ले लिया 44,700 के आसपास, 800 के आसपास रेजिस्टेंस था, 44,500 पर एग्जैक्टली मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 44,500 का जो लेवल है वो आखिर में क्या बन रहा है ऑप्शन चेन में, क्या इस पर पुट राइटिंग दिख रही है या फिर कॉल राइटिंग दिख रही है, उसके हिसाब से हमें चेंजेस कल दिखाई देंगे। और अभी फिलहाल एक बार देख लें कि आज की क्लोजिंग में 44,500 पर क्या रहा, जहां तक कहीं ना कहीं शायद एक सपोर्ट बनता हुआ क्लोज होना चाहिए 44,500 का लेवल। 44,500 का लेवल फिलहाल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनता हुआ क्लोज हुआ। 5,75,000 के आसपास कॉल राइटिंग आखिरी में दिखाई दी है, और इसका तो खैर अब कुछ कहानी बनेगी नहीं क्योंकि इसकी तो एक्सपायरी ही हो गई, तो इस पर तो कोई बात करना बेकार ही है इस डेटा पर, क्योंकि ये तो एक्सपायर्ड हो गया। तो कल नया डेटा शुरू होगा, किस तरीके से निफ्टी को सपोर्ट करता है या रेजिस्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है निफ्टी को, कल सुबह के इसके भी नए ऑप्शन चेन को ज़रूर देखेंगे और उसके साथ एक नया बढ़िया एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश ये है कि जब आप सब लोग मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो देखने आए तो साथ के साथ वीडियो देखते देखते जो भी ऑप्शन चेन आपको नज़र आ रहा है और आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कल सुबह की वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि सर दिस इज़ द रेंज, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक जा सकती है, उसके बाद वहाँ से एक रिवर्सल लेके ये सपोर्ट जोन बन सकता है। कुछ ऐसा प्रिपरेशन करें जैसे मैं करता हूँ, उसी तरीके से आप भी तो करिए। कब तक आप वीडियो पर ही डिपेंड रहेंगे? और ऐसा करिए, एक फॉर्मेट बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए कि सर अभी फिलहाल मार्केट जब यहाँ मूव कर रही है, टाइम लिखिए सर, टाइम 10 बजे, अगर आप 10 बजे एनालिसिस कर रहे हैं 10 बजे मार्केट लेवल 19 समथिंग मान लेते हैं कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा आपको। कल सुबह सब लोग ये करने की कोशिश करिएगा कि मान लेते हैं मार्केट कल आपको जो है गैप अप या गैप डाउन कुछ फ्लैट मान लेते हैं कि 19,010 पर मार्केट ने ओपन लिया है और 10 बजे कहीं ना कहीं मार्केट 19,000 ऑलमोस्ट 30 के पास है। तो आपको तुरंत एक टाइम स्लैट लिखना है 10 AM 19,030, फिर आपको तुरंत लिखना है S1, तुरंत एक सपोर्ट रेंज आपको खुद कैलकुलेट करके निकालना है कि क्या होगा वो लिखिए S1, फिर S2, वो टूटता है तो नीचे का क्या सपोर्ट हो सकता है वो लिखिए, और ऊपर फिर लिखिए रेजिस्टेंस 1 कि इसके ऊपर के लिए क्या रेजिस्टेंस हो सकता है वो लिखिए, और फिर लिखिए R2 कि अगर उसको ब्रेक करती है बुलिश होती है तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ये पूरा फॉर्मेट लिखकर वीडियो में कमेंट करिए, और फिर पूरे दिन की एनालिसिस के बाद जब पूरा मार्केट क्लोज हो जाए तो देखिए आपने सुबह क्या एनालाइज किया था और उस हिसाब से क्या मार्केट ने वो लेवल्स टच किए हैं। 10 दिन ऐसा करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इस पर चाहिए तो एक अलग वीडियो बना सकता हूं मैं, और कि मार्केट को एनालाइज, अपना एग्जाम कैसे लें, हाउ टू टेस्ट योर सेल्फ, हाउ टू टेस्ट योर मार्केट एनालिसिस, कमेंट करिए। इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा और भी चीज़ें ऐड कर दूंगा कि और कौन कौन सी चीज़ें एनालाइज करिए, जिससे कि हम फिर अपने एनालिसिस को कंपेयर कर सके कि डे एंड में जो हमने सुबह एनालाइज किया था वो मार्केट में किस तरीके से बिहेव किया। अलग कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। ट्रेड ना भी करें तो भी चलेगा, सिर्फ एनालिसिस भी अगर सुबह पोस्ट कर देंगे और कमेंट कर देंगे, अपने पास रख लेंगे, सबको दिखाना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और सही हुआ तो लोग अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। तो हमेशा, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके से नॉलेज को इन्हांस करें, बट लोग बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। बट बस इंतज़ार में ये रहते हैं, कई सारे लोग इस इंतज़ार में रहते हैं मैं बोल दूं यहाँ से पुट में एंट्री ले लो 20 पॉइंट 30 पॉइंट 100 पॉइंट मिलेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो वैसा मत करिए, किसी के भरोसे मत रहिए सर, डिपेंडेंसी ख़त्म करिए। यहाँ आप नॉलेज लेने आते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शंस फॉर टुमारो के चैनल पर हम कभी भी टिप्स वगैरह की बात नहीं करते। तो अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज कब तक आप लेते रहेंगे? क्या हमेशा अगले 20 साल 25 साल तक आप मेरे साथ ही लगे रहेंगे? कब आपके अंदर वो चीज़ कब समाएगी कि हाँ लगेगा सर? बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हाँ सर अब हमें लगता है कि हम ऑप्शन चेन को समझना सीख गए हैं, प्राइस एक्शन को करना सीख गए हैं। तो कल ये काम ज़रूर करिए, ये एक नया पार्ट हो सकता है आपके लिए। और कहिए तो कल मैं कोशिश करूँगा माई मार्केट एनालिसिस, टेस्ट माई मार्केट एनालिसिस, ये टाइप करके आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं टेस्ट माई मार्केट एनालिसिस
ये कमेंट करके बनाइएगा। एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कम से कम 5 से 6 पॉइंट कवर करेंगे, एक चेकलिस्ट बनाएंगे और टाइम के साथ उस चेकलिस्ट के हिसाब से मार्केट का एक ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे और उसको कमेंट कर देंगे और फिर शाम को देखेंगे कितना परसेंट सही रहता है। कि आप लोग को ये आइडिया सही लग रहा है तो प्लीज़ बताना, अगर अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है आप लोग की हेल्प के लिए। तो सभी लोगों को लिए ये सजेशन शायद आज अच्छा रहेगा और सब लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा टेस्ट माई मार्केट एनालिसिस और ADR, जो लोग चाहते हैं कि ADR पे एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बता देना। फिलहाल जो लोग भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो 2,25,000 सब्सक्राइबर्स होने पर आएगा, जब भी आप लोग कर लें, अगले 10 साल में कर दीजिए, 2 साल में कर दीजिए, 4 साल में कर दीजिए 2,25,000 सब्सक्राइबर, क्योंकि आपकी स्पीड वही है। तो चलिए जब भी आप कर दीजिएगा तब हम एक गिव अवे करेंगे जिसमें किसी भी एक रैंडम पर्सन को ट्रेड में हेल्प करने के लिए एक हम टैब प्रोवाइड करते हैं। इस बार मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक, कई सारे लोग नाराज़ भी हो गए थे कि एक ही को मिला सर, हमें तो कुछ मिला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए। तो कुछ ऐसा प्लान करेंगे जो 4 से 5 लोगों को मिल सके और वो कॉम्बो कोर्स से रिलेटेड हो सकता है। तो फिलहाल सभी कॉम्बो कोर्स वाले ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कॉम्बो कोर्स के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। 299 में पूरा कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज ऑप्शंस, ITM, ऑप्शन गेस, ये सारे टॉपिक्स में कवर्ड है और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत जल्द एक ऑनलाइन क्विज लेकर आने वाला हूं, जो हम YouTube पे लाइव क्विज करेंगे और जो जो जैसे जैसे आंसर्स रखे मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपको इस कोर्स के अंदर से ही मिलेंगे। तो ओपन बुक टेस्ट रहेगा, जिसके अगर आप ये कोर्स लिया होगा, पढ़ेंगे, आप पूरा स्टडी करेंगे तो ज़रूर आंसर कर पाएंगे। और जो भी आंसर करेंगे उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट करके कुछ हम क्विजेस भी रखेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग होगी, रिवीजन होगा, बहुत कुछ होगा और हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं नॉलेज में एक स्टेप ऐड होगा। तो ऑनलाइन ऑप्शंस ट्रेडिंग क्विज कमेंट कर दीजिए। 3 चीज़ें बता दी मैंने, क्या क्या कमेंट कर सकते हैं आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, ADR पर वीडियो या फिर टेस्ट माई टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टेस्ट माई टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरा है आपका लाइव टेक्निकल एनालिसिस क्विज। अब आप ये देख लीजिए, जो भी आपको करना हो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, शायद भूल जा रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला है कि इंडियन ADR, ये आपको कमेंट करना है अगर आप इस पर वीडियोस चाहते हैं। दूसरा है टेस्ट माई टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा है टेक्निकल एनालिसिस क्विज। और तीनों चाहते हैं तो तीनों को आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए तैयारी कर दूंगा मैं और एक अच्छी तरीके से हम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ये रहा इंडियन ADR टेस्ट माई टेक्निकल एनालिसिस क्विज। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की वीडियो के साथ। और जो उनको वीडियो नहीं मिल पा रही है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे, नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बहुत बड़ा बटन होगा जो आंखों में चुभता होगा, उस पर क्लिक करके उसका कलर बदलिए जिससे कि आंखों में ना चुभे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सुबह मिलता हूँ ऑप्शंस फॉर टुमारो के चैनल पर नई ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।